आज रात 8 बजे सुदर्शन न्यूज पर देखिए बिंदास मुलाकात का एक बेहद खास और चर्चित एपिसोड, जहां हम लेकर आ रहे हैं बौद्ध संत आशीन बिराथू जी का एक विशेष इंटरव्यू, जिसे लेकर दर्शकों में खास उत्सुकता देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से इस कार्यक्रम को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और जानकारी के मुताबिक कई लोग इस विशेष इंटरव्यू को देखने के लिए अपने प्रोग्राम तक रीशेड्यूल कर रहे हैं। इसी बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ में आयोजित बौद्ध समुदाय के प्रांतीय सम्मेलन में भी इस इंटरव्यू को देखने की विशेष अपील की गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में इस विशेष प्रसारण को लेकर होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं, जिससे इस कार्यक्रम को लेकर माहौल और अधिक चर्चित हो गया है। आशीन बिराथू जी के साथ मेरे इंटरव्यू को लेकर बहुत उत्सुकता लोगों के मन में है, मेरे मन में भी है। हालांकि मैं तो म्यांमार में जाकर उनकी इंटरव्यू करके आया हूं, लेकिन युद्ध के कारण थोड़ी इसका डिले प्रसारण हम कर रहे हैं। रविवार को यह आएगी रात 8 बजे, रात 11 बजे बिंदास बोल में आपको इसको देखेंगे। मैं कुछ अपने अनुभव उनके साथ साझा करूं, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। तो अनुभव के लिए तो बहुत चीजें, लेकिन कुछ मैं फोटो के साथ अनुभव शेयर करना चाहूंगा। ये मैं म्यांमार में मंडेला में उनके यहाँ पर गया था, मठ में, यहाँ जाकर उनका बिंदास बोल करने का ये मेरा फोटो है। और ये उनका विख्यात फोटो है जो उन्होंने रोहिंग्याओं को भगाने के लिए विश्व भर में यही फोटो उनका प्रचारित किया जाता है। ये मैं उनको मिला, उसके बाद हमारा 1 घंटे का इंटरव्यू शूट हुआ। उसके बाद फोटो सेशन हुआ है उनके मठ के सबसे आइकॉनिक लोकेशन पर। फिर बिंदास बोल पोज हुआ। ये तो बहुत लोगों को मिर्ची लगाने वाली पोज हो सकती है। ये मेरा सिग्नेचर पोज है बिंदास बोल, और वो बिंदास बोल देखते हैं, और इसलिए मेरे साथ उन्होंने उनके चेहरे के भाव भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो उनकी प्रसन्नता बिंदास बोल करते हुए हम देख सकते हैं कि वो कितने प्रसन्न हैं। उसके बाद हम लोग हंस रहे हैं। उन्होंने कहा ये बिंदास पोज के बाद कि ये कई लोगों को ये फोटो देखकर मिर्ची लगने वाली है। तो हम लोग दोनों हंस रहे थे। तो गंभीर रहने वाले बिराथू, फायर ब्रांड बिराथू बड़े ही आत्मविश्वास के साथ है। हमारे साथ कुछ मित्र वहां से गए थे, उन लोगों के भी फोटो है। फिर हम लोगों ने सेल्फी ली। ये किटी नवानी जी है, बैंकॉक के हिंदूवादी है, वो हमारे साथ वहां पर गए थे, उन्होंने ही समन्वय किया था। ये सेल्फी वहां पर हुई। जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो उस इंटरव्यू डन हुआ पूरा, इसका भी उन्होंने एक संकेत यहाँ पर दिया है। और ये डन मतलब जो बड़ा प्रलंबित था, लग रहा था वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे बाकी लोगों को वीज़ा नहीं दिया। मैं पहुंचा, अकेला पहुंचा, स्थानिक लोग कोऑर्डिनेट किए, और ये बड़ा ऐसा था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर डिक्टेटर शासन है, हम जानते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू डन हो गया, मैंने फाइल भारत में भेज दी, और तब हम दोनों ने डन वाली साइन की। ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हमारे साथ के कुछ अन्य लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर ये फोटो सेशन किया। तो कुल मिलाकर रविवार रात 8 बजे आपको बिंदास मुलाकात में देखना है आशीन बिराथू, जिनको उनके विरोधक और वेस्टर्न मीडिया ये कहता है कि बौद्ध लादेन हैं। ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान के टीवी पर पहली बार देखने का अवसर आपको मिलेगा। हिंदी में इस मुलाकात को प्रदर्शित किया जाएगा, और उस देश में म्यांमार के हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हम वहाँ की भाषा में इसको प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए इस ऐतिहासिक क्षण को। ये केवल एक मुलाकात नहीं है, ये 2 सभ्यताओं का मिलन भी है। और इसमें सबसे जरूरी बात है, हिंदुस्तान के डेमोग्राफी के समस्या का समाधान देने वाली ये इंटरव्यू है। हिंदुस्तान का इस्लामीकरण न हो, इसके लिए उपाय इसमें दिया गया है। तो मिलते हैं रविवार रात 8 बजे। साथियों, बात अवगत कराना है कि हमारे जितने सुदर्शन चैनल के लोग हैं, जहां आज रात 8 बजे म्यांमार के सुप्रसिद्ध बौद्ध संत आशीन बिराथू जी का इंटरव्यू सुदर्शन न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट होगा रात में 8 बजे। आप सभी लोग इस सुदर्शन न्यूज चैनल को देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना फर्म स्नेह और प्रेम से दें। बिराथू के लिए, बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारा काम किया है, और ये शायद आप उनका इंटरव्यू सुनने के बाद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। धन्यवाद। साथियों, बात अवगत कराना है कि हमारे जितने सुदर्शन चैनल के लोग हैं, जहां आज रात 8 बजे म्यांमार के सुप्रसिद्ध बौद्ध संत आशीन बिराथू
जी का इंटरव्यू सुदर्शन न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट होगा रात में 8 बजे। आप सभी लोग बौद्ध भिक्षु आशीन बिराथू जी एक संत हैं और संत होने के साथ साथ उनके मन के अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा हुआ है और अपने राष्ट्र के लिए उन्होंने तमाम प्रकार के बड़े बड़े काम किए हैं। उसी क्रम में उन्होंने म्यांमार से जिस प्रकार से रोहिंग्या को निकालने का काम किया है वो वाकई सराहनीय कार्य है। उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। संत के साथ साथ समाज सेवा यह एक बहुत बड़ा काम होता है। बहुत से लोग संत होते हैं अध्यात्म में ही चले जाते हैं। बहुत से लोग संत होने के बाद समाज सेवा में भी कैसे समाज ठीक हो, कैसे देश ठीक हो, कैसे राष्ट्र ठीक हो, उसी परंपरा में ये आशीन बिराथू जी हैं। और मैं आपके सुदर्शन चैनल के जो अपने संयोजक आदरणीय चौहान साहब हैं, मैं उनको भी साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने चैनल पे उनको बुला करके एक उनका नाम का प्रचार किया, लोग जाने कि आशीन बिराथू क्या हैं। मैं दोनों लोगों को बहुत ही साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। का स्वागत है। हम निश्चित रूप से मैं बौद्धिस्ट विचारधारा को मानता हूं और बौद्ध रिलीजन का बहुत सम्मान करता हूं। बौद्धिस्ट उसमें अपने आप को व्यक्त करता हूं। अगर वो आ रहे हैं देने तो निश्चित उनके हम विचारधारा को सुनेंगे और आत्मसात करेंगे। जी मुझे जानकारी है और हम लोग आज उनका इंटरव्यू देखेंगे। बहुत हर्ष है कि आज उनका इंटरव्यू हम लोग देखेंगे इस सवाल पे और ये अपील भी करेंगे कि सब लोग भी देखें इस इंटरव्यू को। जी मुझे जानकारी है और हम लोग आज उनका इंटरव्यू देखेंगे। बहुत हर्ष है कि आज उनका इंटरव्यू हम लोग देखेंगे इस सवाल पे और ये अपील भी करेंगे कि सब लोग भी देखें।